दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम मसले पर बात करेंगे। बार बार पेशाब आना और पेशाब ज़्यादा आना ये एक आम परेशानी है, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये बड़ी बीमारी की निशानी भी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए बार बार पेशाब आने की कुछ बड़ी वजह होती है। पहली वजह शुगर यानी मधुमेह। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी का इलाज है। सही बुखारी। इसका मतलब बीमारी को पहचानना और इलाज करना ज़रूरी है। जब इंसान को शुगर होती है तो खून में ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आता है और प्यास भी ज़्यादा लगती है। दूसरी वजह मूत्र मार्ग का संक्रमण यानी यूटीआई। ये ज़्यादातर औरतों में होता है, लेकिन मर्दों में भी हो सकता है। इसमें पेशाब करते वक्त जलन होती है और बार बार पेशाब आता है। तीसरी वजह ज़्यादा पानी या तरल चीज़ें पीना। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या पानी पीते हैं तो भी पेशाब ज़्यादा आएगा। चौथी वजह कमज़ोर मसाना। जब मसाना कमज़ोर हो जाता है तो थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब की ज़रूरत महसूस होती है। पांचवी वजह प्रोस्टेट की बीमारी। खासकर 40 साल के बाद मर्दों में ये परेशानी ज़्यादा होती है। अब इलाज की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जांच कराएं। शुगर टेस्ट ज़रूर कराएं। दूसरा, पानी सही मात्रा में पिएं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तीसरा, गर्म पानी पिएं। हकीमों के मुताबिक गर्म पानी मसाने को ताकत देता है। चौथा इलाज कलौंजी और शहद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। सही बुखारी। रोज़ सुबह आधा चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच शहद। पांचवा इलाज इलायची। इलायची मसाने को मजबूत करती है। रोज़ एक इलायची चबाएं। छठा इलाज मेथी दाना। मेथी दाना रात को भिगोकर सुबह खाएं। सातवां इलाज अनार। अनार पेशाब की जलन और कमजोरी को दूर करता है। अब कुछ ज़रूरी परहेज। ठंडी चीज़ें कम करें। ज़्यादा मसालेदार खाना कम करें। कोल्ड ड्रिंक से बचें। अब दुआ की तरफ चलते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। सूरह अश-शुआरा 80। रोज़ ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्बन्नास अज़हिबिल वास इश्फी अंता शाफी। सही बुखारी। रात को सोने से पहले सूरह फातिहा 3 बार और दुआ करें। अब ध्यान से सुनिए। अगर ये लक्षण हो, पेशाब में जलन, खून आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये मसला छोटा नहीं है, इसे नज़रअंदाज ना करें। इलाज करें, दुआ करें और परहेज करें। अब हम इस मसले को और गहराई से समझेंगे और मुकम्मल इलाज बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक अहम बात समझ लीजिएगा। हर बार पेशाब आना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि कई बार ये अंदरूनी कमज़ोरी की निशानी होती है। हकीमों के मुताबिक जिस्म में जब बारीदी यानी ठंडक बढ़ जाती है तो मसाना कमज़ोर हो जाता है और पेशाब बार बार आता है। इसलिए इलाज में मिजाज को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। पहला नुस्खा अदरक। अदरक गर्म तासीर रखता है और मसाने को मजबूत करता है। रोज़ सुबह एक छोटा सा टुकड़ा अदरक शहद के साथ खाएं। दूसरा नुस्खा दालचीनी। दालचीनी खून को संतुलित करती है। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी के साथ लें। तीसरा नुस्खा आजवाइन। आजवाइन हाजमे को सुधारती है और पेशाब की समस्या में फ़ायदेमंद है। रात को आधा चम्मच अजवाइन गुनगुने पानी के साथ लें। चौथा नुस्खा कद्दू के बीज। ये मसाने की ताकत बढ़ाते हैं। रोज़ एक मुट्ठी खाएं। पांचवा नुस्खा तिल। तिल जिस्म को गर्मी देते हैं। सुबह 1 चम्मच तिल खाएं। अब सुन्नत इलाज की तरफ आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिफा 3 चीज़ों में है, शहद, हिजामा और आग आग से दागना। सही बुखारी। इसलिए शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। हिजामा अगर मुमकिन हो तो किसी माहिर से हिजामा करवाएं। ये खून को साफ करता है और शरीर की कमज़ोरी दूर करता है। अब एक अहम दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, औज़ु बिल्लाहि मिनल वर्सी वल जुनूनी वल जुज़ाम व मिन सईल अस्काम। अबू दाऊद। दोस्तों, इस दुआ को रोज़ 7 बार पढ़ें। अब कुछ ज़रूरी हिदायत। खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं। रात को ज़्यादा पानी ना पिएं। सोने से पहले पेशाब ज़रूर करें। एक ख़ास बात, अगर आपको रात में बार बार पेशाब आता है तो ये किडनी या शुगर की निशानी भी हो सकती है। इसलिए ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं। अब एक घरेलू इलाज। धनिया। धनिया को
पानी में उबालें और ठंडा करके पिएं। ये पेशाब की जलन और बार बार आने को कम करता है। दूसरा घरेलू इलाज, गुड़ और सौंफ। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ और सौंफ लें। अब कुरान से शिफा। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है, हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा है। सूरह बनी इसराइल 82। इसलिए रोज़ाना सूरह रहमान और सूरह यासीन पढ़ें और पानी पर दम करके पिएं। अब आखिरी नसीहत सुनिए, बीमारी को छुपाना नहीं, इलाज करना सुन्नत है। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।